नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सोशल जस्टिस आइकन श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी की। इनका जन्म पिछड़े वर्ग के परिवार में हुआ था, लखनऊ में 13 मार्च 1903 को। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और वकालत भी की। इन्होंने लखनऊ के लोअर कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट और बेंच और पटना हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत की। इन्होंने कमज़ोर वर्ग के हित में प्रारंभ से ही काम करना शुरू कर दिया था। 1928 में डिप्रेस्ड क्लास के हित में समर्पित मेमोरेंडम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इन्होंने ही किया था। इन्होंने 1929 में यूनाइटेड प्रोविंस हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग को ज्वाइन किया था। इन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास वास्तव में शूद्र हैं। उन्होंने सत्ता से कभी समझौता नहीं किया, गरीब छात्रों की आर्थिक मदद करते थे तथा गरीबों की पैरवी कोर्ट में ये फ्री में किया करते थे। वे विवेकानंद जी की इस उक्ति को बार बार कहते थे कि शूद्र राज आएगा और अवश्य आएगा। यदि ऊंची जातियों ने शोषण बंद नहीं किया तो शूद्र कमर कसकर खड़ा हो जाएगा और एक फूंक से ऊंची जाति को उड़ा देगा। ये 1928 में डॉक्टर अंबेडकर से नागपुर में मिले थे तथा कुछ दिनों तक उनके साथ डिप्रेस्ड क्लास लीग और फेडरेशन में उन्होंने काम भी किया था। वे बाद में बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटीज फेडरेशन के वर्किंग चेयरमैन और चेयरमैन के रूप में भी कार्यरत रहे। ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री माता प्रसाद जी के एडवाइजर भी रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल एच.एन. भगवती के साथ इन्होंने गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता संबंधी कई बैठकों में शामिल हुए थे। मुफ्त सहायता की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भविष्य में प्रारंभ भी की। मैं समझता हूँ कि श्री चौरसिया का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। बाद में जो लोक अदालतें बनी हैं ये उसी सिद्धांत पर बनी। सच पूछा जाए तो इन महत्वपूर्ण कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान लागू होने पर पिछड़े वर्ग के विकास से संबंधित एक आयोग की स्थापना काका कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में हुई थी। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 25/1/1953 को केंद्र सरकार ने इसे गठित किया था और इसके एक सदस्य श्री चौरसिया जी भी थे। 1955 में आयोग का रिपोर्ट सबमिट हुआ, जबकि इसमें नोट ऑफ डिसेंट श्री चौरसिया जी ने लिखा था, जो बैकवर्ड क्लासेस के वास्तव में हितकारी था। 1967 में इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध रायबरेली से चुनाव लड़ा था। कांग्रेसी पार्टी ने बाद में, ये आप समझिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिमायती रही होंगी कि जिस चौरसिया जी ने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा 1967 में, उनको उन्होंने राज्यसभा में भेजा और ये 1974 से लेकर 1980 तक राज्यसभा में रहे और वहाँ पर उन्होंने सदा वंचितों की आवाज़ को उठाया। इन्होंने श्री कांसीराम, मान्यवर कांसीराम जी के साथ भी काम किया था। वे चाहते थे कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यायालयों में, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। श्री चौरसिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि सामाजिक न्याय के हित के लिए जो जहाँ हैं वो काम करते रहें। इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।